हरियाणा में मौसम का मिजाज कैसा है बताने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट मोहन लाल बडोली। सर, टिकटों के ऐलान में इतनी देरी क्यों? ऐसा बताया जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी है, आप लोगों के अनश्योर हैं सीट्स को लेके, इतनी देरी क्यों? देरी है नहीं और समय से पहले घोषणा होगी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व समय से पहले घोषणा करेगा। अभी तो 5 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और टिकटों की कुछ सूची, क्योंकि कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और वहां तो अब अलायंस भी होने लगी है। ये आकलन प्रत्येक राजनीतिक दल अपने ढंग से काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेगा। विनेश फोगाट मिल रही हैं, बजरंग पुनिया की कांग्रेस ज्वाइन करने की बात चल रही है। रेसलर्स हैं जिन्होंने चुनौती बीजेपी को पहले भी दी थी, मोहन की पूरी कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी उसको लेकर। अब जब वो एंट्री कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, कितनी बड़ी उन्हें चुनौती मानते हैं, किस तरह से देखते हैं उनकी? कितने हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने पहलवान खिलाड़ी कितने मेडल लेके आते हैं, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी ने एक राजनीतिक मुद्दा 2 खिलाड़ियों के लिए काफी समय से उन्होंने किया है, अब भी वो प्रयास में है और भारतीय जनता पार्टी सभी खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। हम सभी का सम्मान किया है। ये कौन खिलाड़ी किस राजनीतिक दल में क्या करेगा, ये उसी खिलाड़ी के विवेक पर फैसला है। हम सभी खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। उनकी तो अग्नि परीक्षा है, लेकिन आप लोगों की भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है वो एम्प्लॉयमेंट के नाम पर आ रही है। और अब आज ये भी पता चला है कि 45,000 से ऊपर इस तरह ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, 1.5 लाख लोगों ने एक स्वीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। किस तरह से देखते हैं? सरकारी रोजगार मिले, ये हर आदमी की सोच होती है। और अभी जो कांग्रेस पार्टी ने भर्ती रोको गैंग बनाया, हमारी जितनी भी भर्तियां हुई सबको रोकने का प्रयास किया, कोर्ट में गए और अब भी जो भर्तियां हुई उसके लिए भी बहुत सारी अड़चनें पैदा की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,47,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया, 1,20,000 युवाओं को नियमित करने का काम किया और हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम किया है। और आने वाले समय में हमारी सरकार सभी युवाओं को रोजगार मिले, इस प्रकार की सोच के साथ काम करेगी और हरियाणा प्रदेश रोजगार देने वाला प्रदेश बनेगा। ऐसा लग रहा है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। लेकिन अब जो अलायंस की बात आ रही है, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की अलायंस अगर आम आदमी पार्टी के साथ होती? कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकारा है और आने वाले इस विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इन फाइटिंग है बीजेपी में, ऐसा बोला जा रहा है। पहले ये चीजें कांग्रेस में देखने को मिलती थी। स्पष्ट बहुमत की सरकार, एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और सभी कार्यकर्ताओं के दम से हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेके बनेगी। एक आखिरी सवाल, सीएम कहां से लड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद बोला करनाल से, आप बोल रहे हैं लाडवा से, तो कहां से लड़ेंगे सीएम? 90 विधानसभाओं में कहीं से भी, जहां से भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वहीं से सीएम चुनाव लड़ेंगे। तो बात कर रहे थे मोहन लाल बडोली हमसे। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।